राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते आपने यह भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों का जल्दी बुला लेते हैं। तो दोस्तों, यह फैसला तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी। ज़रूर सुनेंगे कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही तमाशा करते हैं। दोस्तों, इस कहावत से साफ हो जाता है कि किसकी मृत्यु कब होती है, यह भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मौत जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन पहले कारण को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। यदि उसका पाप का पर्दा भारी होता है तो उसे नरक में तपस्या काटनी पड़ती है, और यदि पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है, जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस मृत्युलोक में हर कोई अपने छोटे से काम के लिए आता है। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? कोई आत्मा इंसान बनता है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करता है। यह उससे संबंधित कर्मों के आधार पर ही होता है। इसके अलावा उनके जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उनके अंदर आते हैं। इसके बाद वह जो कर्म करेगा उसके होश से उसे पुण्य आत्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को बदल देते हैं। जिस तरह से एक जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सज़ा कम कर देते हैं, ठीक इस तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मौत में जाने के बाद अच्छा कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सज़ा मिली है, और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्युलोक में नहीं रहना चाहिए, तब वह उसे बुला रहे हैं। अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं। भगवान के विधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल इतना ही दंड दिया जाना चाहिए जितना कि पाप किया जाता है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही कमा लेते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान हर अच्छे व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य के साथ मृत्युलोक में मान्यता देते हैं, और भगवान का अपना अवतार लक्षण में शामिल होता है। इसलिए जब वह उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं, तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अच्छे लोगों की मौत उनके अच्छे कर्मों पर ही लगातार करती है। इसके अलावा आपको यह भी बताते हैं, जो लोग यह कहते हैं कि करने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें जान लेना चाहिए कि 3 चीज़ ऐसी हैं जो करने के बाद भी उनके साथ जाती हैं। एक है विशिष्ट कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृत। इसलिए अब आप किसी से यह मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ छोड़ देंगे। मानव जीवन का उद्देश्य इसकी वजह है मनुष्य में सत्य एवं सत्य का विवेक, हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्कर में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बौद्धिक सीमा में ही सिमट कर रह जाते हैं। हम सब कुछ अंतर्निहित सुखों को ही मानक सब कुछ मानते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य का पर्दाफाश करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि आपके और आपके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना है। लेकिन क्या आप यह समझ पाते हैं कि आप कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस जगत में बने रहते हैं और आपकी मंजिल कब बन जाती है? तो इनकार के उत्तर में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं, ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं।
वो यात्रा तो कर रहे हैं पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। क्या आपने कभी एकांत में यह सोचा है कि आपका यह मानव जीवन क्यों मिला है? किसी ने यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात की ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिनमें से सबसे पहले वजह को समझने के लिए आपको जन्म का रहस्य समझना होगा। आप तो जानते ही हैं कि व्यक्ति इस मृत्युलोक में जो कर्म करता है उसका हिसाब उसे मृत्यु के बाद ऊपर यमराज को देना पड़ता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हम मनुष्य जीवन से मिलते हैं और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। मित्रों, धर्म कोई धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल और विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि किसी जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वह भागवत धाम में प्रवेश करता है। मनुष्य कृष्णाय भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है। भगवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन शुरू किया गया यह उद्यम जीवन के साथ होता है। हम सभी एक निश्चित समय के लिए पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं, इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त हो जाते हैं, तो प्रभु हमें परलोक में एक सहज स्थान प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किया होते हैं वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है तो वे इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि पूजा पाठ और धर्म कर्म करने वाले लोगों की जिंदगी बुरे कर्म करने वालों की तुलना में काफ़ी कठिन है। आपने यह निश्चय रूप से सोचा होगा तो आप इसके रहस्य कथनों को खोलेंगे। आपके पुराने में वर्णित एक कथा असंख्यक है जिसके मध्य से आप समझेंगे कि प्रत्येक प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है और अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उससे बुरा मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि एक गांव में 2 आदमी कमा कर रहे थे। उनमें से एक बड़ा ही धार्मिक था और रोज मंदिर जाता था और भगवान की पूजा करता था, लेकिन दूसरा आदमी नास्तिक था और वह भी रोज मंदिर जाता था और वहाँ से उसके जूते, चप्पल और पति से पैसे चूड़े लिए थे। एक दिन उसे गांव में बहुत जोर की बारिश हो रही थी। उसे समय माहिर के पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। नास्तिक वाला मंदिर गया और उसने तुरंत ही सरधन चूड़ा लिया और वहाँ से चला गया। इस समय आस्तिक वाला आदमी भी मंदिर गया और भगवान की पूजा करने लगा। इस समय मंदिर के पुजारी ने उसे देख लिया और उसे ही चोर समझ लिया। गांव के बाकी लोग भी वहां आ गए और बचकर निकल गए। रास्ते में वह एक बार टकराया और घायल हो गया। आस्तिक व्यक्ति को वह व्यक्ति मिला जिसने मंदिर में चोरी की थी। करोड़ तप जान कर भी पाप कर्म का बिना भोगे नाश नहीं होता। कुछ समय बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और वहाँ आस्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसी दिन तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया था, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण तुम बच गए। यमराज ने कहा कि दूसरी ओर किसी व्यक्ति के भाग्य में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन उसके पाप कर्मों के कारण वह एक मामूली चोर बना रहा। दूसरे ओर शास्त्रों में यह बताया गया है कि
कुरूपम कप अनुमान, जान पर भी पाप कर्म का बिना भोगे नष्ट नहीं होता। इसीलिए वो व्यक्ति पाप करता है, वह हो सकता है कि आज खुश हो, लेकिन उसे अपने आप का फल कभी नहीं तो कभी छोटा नहीं मानता। इस तरह से एक कहानी यह भी है कि एक बहुत ही ज़्यादा पापी व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था और वहाँ बहुत सरसोना मिल गया। और जब इस रास्ते में एक अच्छा और धर्मात्मा व्यक्ति जा रहा था, उसे कांटा मिल गया और वहाँ ज़ोर से ज़मीन पर गिर गया। वहाँ के कुछ लोगों ने सोचा कि यह तो बड़ा गलत हो गया, और फिर में दोनों आदमियों को चक्कर ले गए। एक पंडित को दिखाया। पंडित जी ने बताया कि वह जो पापी व्यक्ति है उसकी नियति में राजा बनना लिखा है, लेकिन उसके द्वारा पाप के कारण उसे इतना सोना ही केवल मिल पाया है। दूसरी ओर भले ही किसी भी धर्मात्मा के जीवन का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसके अच्छे कर्म किए गए, क्योंकि उसे केवल एक कांटा ही लगा और वह बच गया। अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों के फल से बचा जा सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फल अवश्य ही पढ़ने वाले होते हैं। क्या कर्म करने से अच्छा फल मिलता है और बड़ा कर्म करने से बड़ा फल मिलता है? अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के फल भोगने वाले हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की गति आसान नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह बड़ी मुश्किल घड़ी है कि हम में से कौन जन्म से कर्म करेगा और कौन जन्म से हमें उसका फल मिलेगा। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे हैं, भले काम करते हैं, वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लें। इसीलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है और वह जीवात्मा इस मृत्युलोक के कष्टों का कम सेवन करे और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। और इस जीवात्मा ने मृत्युलोक में बुरे काम किए हैं, उसे इस मृत्युलोक की यातनाओं को ज़्यादा देर तक सहन करना पड़ता है और कई हजारों लाखों जन्म के बाद जब उसकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उसे परमधाम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्युलोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान उसे वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लंबा जीवन जीने वाले लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे काम किए हों, लेकिन वह अभी जीवित हैं। इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारे जो भी प्रियजनों थे जिनकी मृत्यु जल्दी हो गई है, वह एक पवित्र आत्मा थी और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को प्राप्त करे और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। धन्यवाद।